बहुत बहुत स्वागत है आपका कोण और उसके चरण में। कोण और उसके चरण कहें, कोण और उसके पाद कहें, चतुर्थांश कहें, चरण पाद चतुर्थांश एक ही होता है। इस चैप्टर में हम लोग ये जानेंगे किस कोण को किस क्वाड्रेंट में किस चरण में रखा गया है और उसके लिए मान्यता क्या है, परिपाटी क्या है, किस परिपाटी के आधार यानी कैसी किस प्रकार की परिपाटी है कोणों को चरण में स्थान देने की। सबसे पहले तो हम थोड़ा सा समझते हैं चरण पाद चतुर्थांश कहते किसको। तो गणित में दो, एक क्षैतिज रेखा और एक ऊर्ध्वाधर रेखा एक दूसरे को जो काटती है, काट सकती है लंबवत, इस रूप से भी काट सकती है और इंक्लाइन काट सकती है। तो जब एक दूसरे को काटती है तो ये काटने वाली ये जो रेखा है इसे अक्ष माना गया है और इससे जो चार खंड पैदा हो, 1 2 3 4, इसी को हम लोग कहते हैं पाद। पाद कहें, चरण कहें या चतुर्थांश कहें। चतुर्थ अंश है इसलिए इसका नाम पड़ा चतुर्थांश। ऐसे ध्यान में रखना है हमको कि एक्सिस, ये दोनों एक्सिस कहलाएंगे, एक्स को एक्स डैश, वाई को वाई डैश। हम लोग नंबर सिस्टम में पढ़ते हैं, ये इसके इधर पॉजिटिव लिया जाता है, इधर नेगेटिव लिया जाता है, इसके ऊपर पॉजिटिव लिया जाएगा, इसके नीचे नेगेटिव लिया जाएगा। इस प्रकार से ये जो एक्सिस बनता है, सॉरी ये जो चरण बनता है, इसमें इस चरण में पॉजिटिव। अब सवाल ये उठता है कि किस चरण में पॉजिटिव होंगे, किस चरण में नेगेटिव होंगे, इसको हम आगे देखेंगे। लेकिन अभी हमें ध्यान में रखना है कि जो इस चैप्टर में पढ़ेंगे वह उसमें इंक्लाइंड एक्सिस की चर्चा नहीं है, यानी परपेंडिकुलर एक्सिस, लंबवत अक्षों का जिक्र होगा। इसलिए हम अब लंबवत अक्ष पर, यानी अक्ष की जब चर्चा होगी तो लंबवत होगी। लंबवत अक्षों के मिलने से, परस्पर एक दूसरे को काटने से चार चरण पैदा हुए। इसको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ बोलते हैं। अब त्रिकोणमिति में हमने पीछे देखा है कि त्रिकोणमिति में कोण पॉजिटिव एंगल भी होते हैं और नेगेटिव एंगल भी होते हैं। पहले हम पॉजिटिव एंगल के लिए देखते हैं कि किस एंगल को, यानी कहां से कहां तक के एंगल को किस चरण में स्थान दिया गया है। एक्सिस पहले देखते हैं, एक्स ओ एक्स डैश, वाई ओ वाई डैश। भ्रामक रेखा इस तरीके से है, घूमने वाली रेखा है, ये घूमेगी, घूम करके जा सकती है, इसमें आ सकती है, इसमें आ सकती है, इसमें आ सकती है, थीटा इसके ऐसे। तो इस प्रकार से घूम करके किस क्वाड्रेंट में जाती है इसके अनुसार। तो पहले जब 0 डिग्री 360 डिग्री या 360 डिग्री को छू पाए एक्सिस पर, यहाँ 90 डिग्री है, 180 डिग्री है, 270 डिग्री है, 270 डिग्री या 35, तो यहाँ 0 और यहाँ 90 है। तो 0 और 90 के बीच जो बनेगा, 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच जो आएगा वो प्रथम चरण में हो गया। यानी थीटा जब 0 से बड़ा और 90 से छोटा हो तो वह प्रथम चरण में होगा। अब सवाल उठेगा 0 डिग्री, तो मैंने पहले ही बताया कि 0 डिग्री एक्सिस पे होगा। सिमिलरली देखिए, अब 90 से बढ़ 180 से छोट हो तो सेकंड चरण में, 180 से बढ़ 270 से छोट हो तो तीसरा चरण में, और 270 से बड़ा और 360 से छोटा हो तो उसको हम रखते हैं चौथा चरण में। इस तरीके से ध्यान में रखना है 0 to 90 फर्स्ट, 90 to 180 यानी 90 के इंटरवल में चलना है। 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री, ये सब के सब जो है वह एक्सिस पर होते हैं। इस प्रकार से हमको अगर अब पूछा जाए 35 डिग्री किस क्वाड्रेंट, एग्जाम्पल देखते हैं। निम्न के क्वाड्रेंट बताओ। निम्न का क्वाड्रेंट बताएं। 0 डिग्री, सॉरी 30 डिग्री, 75 डिग्री,
108 डिग्री, 274 डिग्री, 350 डिग्री, 410 डिग्री, 1030 डिग्री। त्रिकोणमिति में हम लोग पहले ही जान चुके हैं कि त्रिकोणमिति में कोण माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक होता है। ज्योमेट्री में कोण 360 डिग्री तक ही होता है, लेकिन त्रिकोणमिति में 410 लिखा है हमने, 1030 लिखा, बहुत हो सकते हैं। अब इसको तो हम बाद में देखेंगे, फिलहाल इसको देखते हैं। 30 डिग्री, 75 डिग्री, 108 डिग्री, 30 डिग्री 90 से छूट है, तो 30 डिग्री के चरण प्रथम, 75 डिग्री इसके भी प्रथम, 108 डिग्री 90 से बड़ा है, 180 से छोटा है सेकंड, 274 डिग्री 270 से बड़ा है, 360 से छोटा है तो फोर्थ, 350 डिग्री फोर्थ में ही। अब सवाल उठता है 410 डिग्री को किस क्वाड्रेंट में रखेंगे। तो 410 डिग्री जो ही 360 डिग्री से अधिक हो, एंगल यदि 360 डिग्री से अधिक हो तो हम 360 से उसमें भाग देंगे, यानी 410 में 360 से भाग देंगे। देखिए भाग देने के बाद 50 आ रहा है। अब इसको देखिए, 410 को हम लिख सकते हैं 410 डिग्री बराबर भाजक गुणे भागफल जोड़ शेष, यानी 1 गुना 360 प्लस 50। अब आपको ये देखना है, 50 डिग्री को देखना है। 50 डिग्री जिस चरण में होगा उसी 410 डिग्री का चरण, 410 डिग्री का चरण बराबर 50 डिग्री का चरण बराबर प्रथम चरण। तो 360 से इसी प्रकार से 1030 में भी हम करेंगे, भाग देंगे 2 720, 310 डिग्री, 310 डिग्री का जो चरण होगा अर्थात की फोर्थ चरण वही होगा 1030 डिग्री का चरण। इससे एक बात स्पष्ट होता है कि n इंटू 360 प्लस थीटा, n इंटू 360 प्लस थीटा का चरण, n इंटू 360 प्लस थीटा का चरण बराबर थीटा का चरण। अर्थात अगर हमको कहीं ऐसा लिखा हुआ है 3 इंटू 360 प्लस 50 डिग्री का चरण बराबर 50 डिग्री का चरण, 50 डिग्री का चरण या 50 डिग्री का क्वाड्रेंट, और 50 डिग्री का जो क्वाड्रेंट है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट। n 1 2 3 n बिलोंग्स टू। अब ध्यान में रखना है, हम जो ही 360 से अधिक देखेंगे, 360 के नीचे तक है तो 0 to 90 को फर्स्ट, 90 to 180 को सेकंड, 180 to 270 को थर्ड और 270 to 360 को फोर्थ में रखते हैं। 360 से अधिक हुआ तो डिवाइड करेंगे और उसके बाद हम रिमाइंडर यानी शेष पर जिस चरण में होगा उसी चरण में वह कोण होगा। ये था हमारा पॉजिटिव एंगल के लिए। अब सवाल उठता है निगेटिव एंगल में रहेगा तो हम क्या करेंगे। निगेटिव एंगल के लिए क्वाड्रेंट, निगेटिव के लिए हम पहले तो ये जानते हैं कि अब ये जो लाइन है ये ऐसे नहीं घूमकर इस तरह से घूमेगी। ये भ्रामक किरण, ये तो पॉजिटिव डायरेक्शन है, ये निगेटिव डायरेक्शन है, तो भ्रामक किरण एंटी क्लॉकवाइज नहीं घूम करके क्लॉकवाइज घूमेगी तो निगेटिव एंगल का लेगा। अब यहां देखिए हम एरो चेंज करते इस तरीके से, उसमें इस प्रकार से था एक्स ओ एक्स डैश वाई वाई डैश।
क्वाड्रेंट में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, फर्स्ट ही रहेगा, ये सेकंड ही रहेगा, ये थर्ड रहेगा, ये फोर्थ रहेगा, चेंजिंग यहां होता है। अब 0 to 90 चले थे हम तक, तो ऊपर क्यों चले थे, -90 क्यों बढ़ेंगे, छोटा, 0 से छोटा, 0 से बड़ा तो ऊपर की ओर, यानी एंटी क्लॉकवाइज, 0 से छोटा तो क्लॉकवाइज नीचे की ओर। अब हम इसमें आएंगे तो कौन सा एंगल क्षेत्र प्राप्त होगा, -90 से बड़ा लेकिन 0 से छोटा, यानी -90 से बड़ा हो थीटा और 0 से छोटा हो, तो उस स्थिति में हम कहेंगे कि वह फोर्थ क्वाड्रेंट में है। फिर अब आगे बढ़ते हैं, -180 से बड़ा हो और -90 से छोटा हो, फिर -270 डिग्री से बड़ा हो, -180 डिग्री से छोटा हो, और -360 डिग्री से बड़ा हो, -270 डिग्री से छोटा हो। लाजमी है फिर 0 डिग्री, -90 डिग्री यानी π/2, -180 डिग्री यानी पाई, -270 डिग्री -π100, ये -π/2, -270 डिग्री -3π/2, ये सब के सब आएंगे एक्सिस पे। अब अगर हमसे पूछा जाए -75 डिग्री, -75 डिग्री, तो -75 डिग्री किस क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट। -75 डिग्री हो गया हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। एक तरीका और भी है जिससे कि हम इसका क्वाड्रेंट निकाल सकते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट में ये है, जैसे -75 डिग्री किस क्वाड्रेंट में, अगर हम इसको नहीं जानते तो 360 में से घटा दीजिए, 360 -75 तो हमारा हो जाएगा 285, तो 285 डिग्री का क्वाड्रेंट फोर्थ होता है, इसलिए -70 डिग्री का भी क्वाड्रेंट फोर्थ होगा। एक दूसरा तरीका है, यानी -थीटा का क्वाड्रेंट, -थीटा का क्वाड्रेंट बराबर 360 प्लस -थीटा, जो वही फॉर्मूला था 360 प्लस -थीटा। अब इसको अगर हम इसका पक्का क्वाड्रेंट, माइनस में अगर फिर उसके बाद रहेगा हमारा -570 डिग्री, 570 में तक -570 डिग्री का चलन क्या है, इस स्थिति में आपको करना क्या है, निगेटिव को इग्नोर कीजिए अभी फिलहाल और 360 से पहले डिवाइड कर दीजिए, 360 570 360 तो डिवाइड करने के बाद ये हमारा आएगा 210। अब -570 को लिख कैसे सकते हैं, तो -570 को हम लिख सकते हैं 1 यानी 1 इंटू -360 -210 डिग्री। अब -360, अब -210 डिग्री का जो क्वाड्रेंट आएगा ये कभी नेगेटिव नहीं लेना है, ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा। ये यहां से -360 माइनस एंगल बता रहा है कि ये ऐसे एक चक्कर मार लिया है, इस प्रकार से आ गया है। 570 का अभिप्राय कैसे बनेगा, 570 -570 डिग्री, तो इस तरीके से बनेगा। यहां से हम शुरू करेंगे -570 डिग्री को बनाने के लिए, तो एक राउंड ये मार लिया उल्टा, ये ऐसे 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 ऐसे, देखिए फिर यही पे आ गया, तो मैं किया -360 डिग्री। अब कहता है कि माइनस और आगे बढ़ना है, -570 तक जाना है, 90 और बढ़ा,
90 और बढ़ेगा तो ये हो जाएगा -450, फिर इसका आगे आगे बढ़िए, फिर -90 और बढ़ा, और उसके बाद हम आगे आएंगे। यानी कहने का अभिप्राय है कि 450 के लिए 180 अगर इसमें हम जोड़ देते हैं, 360 में 180 जोड़ देते हैं तो 540 हो गया, और फिर 130 जोड़ देते हैं, सेकंड में इस तरीके से आ गया, यहाँ हो जाएगा -570। ये एंगल दो, यानी एक राउंड ऐसे मूव कर इस प्रकार से सेकंड जब घूमेगा तब यह होगा -570 डिग्री। और देख लीजिए, यानी कि यह इसका क्वाड्रेंट वही होगा जो -210 डिग्री का था, -200 तो इस प्रकार से हमारा मतलब जो क्वाड्रेंट उसमें होगा उसी से इसका क्वाड्रेंट निकालेंगे। तो ये था हमारा कोण और उसके चरण। कोण और उसके चरण में हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से किस कोण को किस जगह पर स्थान मिलेगा। एक बार फिर से ध्यान में रखते हैं, ट्रिग्नोमेट्री में पॉजिटिव एंगल भी होते हैं और नेगेटिव एंगल भी होते हैं। पॉजिटिव एंगल का निर्माण तब होता है जब वह एंटी क्लॉकवाइज मूव करती है, रिवॉल्विंग लाइन एंटी क्लॉकवाइज घूमे, और क्लॉकवाइज घूमने के बाद निगेटिव एंगल का, ये निगेटिव एंगल का और ये पॉजिटिव एंगल का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से हमारा कोण पॉजिटिव एंगल बनता है, निगेटिव बनता है। 0 से लेकर के 90 तक फर्स्ट क्वाड्रेंट में, 90 से 180 सेकंड क्वाड्रेंट में, 180 से 270 थर्ड क्वाड्रेंट में, 270 से 360 फोर्थ क्वाड्रेंट में, और n इंटू 360 प्लस थीटा का क्वाड्रेंट बराबर थीटा का क्वाड्रेंट। और साथ साथ एक चीज हमें ध्यान में रखना है, 90 का मल्टीपल 90 डिग्री का मल्टीपल हमेशा रहेगा एक्सिस पर। 90 डिग्री का मल्टीपल एक्सिस, लाइज ऑन एक्सिस। अब 90 डिग्री का मल्टीपल 0 भी होगा, 90 भी होगा, 180 भी होगा, 270 होगा, 360 होगा। इस बात का ध्यान हमें रखना है कि 0 डिग्री 90 डिग्री का मल्टीपल है, इवन मल्टीपल है। सम मतलब 0 डिग्री 90 का इवन मल्टीपल है। 0 एक ऐसी संख्या है जो सारी संख्याओं का अपवर्त है। किसी संख्या को शून्य से गुना कर दीजिए, गुणनफल शून्य हो जाता है, और अपवर्त गुना करके ही प्राप्त किया जाता है, अर्थात गुणज ही है। तो शून्य से अगर आपसे पूछा जाए कि शून्य किन संख्या का, यानी किसका किसका अपवर्त है, कुछ सोचना नहीं है, शून्य सभी संख्याओं का अपवर्त है। बहुत बहुत धन्यवाद।